न्याय करता है और भगवान कृपा करते हैं। भगवान एक ही है। These are according to the functions that he performs, different names to differentiate. और हम लोग क्या करते हैं? अन्याय। तो परमात्मा जो है, भगवान का वो परमात्मा वाला जो नाम है, रूप है, वो प्रत्येक के हृदय में रहता है और हमारे प्रत्येक कर्म को नोट करता है और उसका फल देता है। अच्छा हो बुरा हो तो वो न्याय करता है। तो ये साधक भगवान से कह रहा है कि ये जो न्याय वाला रूप है ये मैं नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि हमने अनंत जन्मों में अनंत गलत कर्म पाप कर चुका हूँ। I have committed countless sins, wrong actions through countless past lives. So if you engage in justice for me, I will never ever attain liberation. क्योंकि अनंत है और अनंत माइनस अनंत अनंत ही होता है। हम भोग भी लेंगे अनंत, अनंत ही बचेगा। मान लीजिए इस जन्म में हम एक भी पाप नहीं करते हैं, लेकिन पिछला जो है वो अनंत तो बाकी है संचित कर्म का, अभी हमने भोगा ही नहीं है। तो फिर भगवान अगर न्याय करेंगे तो हमारी कभी भी बन नहीं सकती। जो करने समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप पल कोरी। अनंत जन्म अनंत कल्पों में भी मेरा कभी कल्याण नहीं हो सकता। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, If you take into account all my countless sins, there is no question of ever being freed of this bondage of Maya. गुरबानी में भी यही लिखा है, लेखे पार न पावही खिन खिन भूलन। लेखा करोगे, हमारा हिसाब करोगे, हम कभी पार नहीं हो सकते। Because I do the wrong every moment in my life. So I'm seeking your grace. How much can you punish me? Suppose a person commits 2 murders, right? Now what is the punishment for a murder? He will be hung. Okay. So the first murder he has committed, he is going to be hung. What about the second one? When will he be punished for that? He can't be brought back to life so that he is again punished for the second murder. Whether he commits 2 or 10, he is going to be hung only once, isn't it? But what about those countless sins that we have committed? If we have to go through them, it's a very long process, and we keep adding to that, isn't it? So this seeker is saying to God, look, what hard work it is for you. कितना परिश्रम करते हो मेरे सारे कर्मों को नोट करना, फिर उसका फल देना, और अनंत अभी भी बचे हैं। तो आप बताइए ये कितना आपका जो परिश्रम है वो तो बेकार ही है, क्योंकि मैं भोगता ही रहूंगा, आप लिखते ही रहोगे, इसका कोई एंड ही नहीं है। तुम हार जाओगे, क्योंकि हम इतना पाप किए कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। You will have to give up on me.
भगवान हो ना, लोग देखेंगे और हंसेंगे तुम्हारे ऊपर कि तुम कर क्या रहे हो, ये इसके अनंत पाप है और तुम लिखते जा रहे हो, उसको दंड देते जा रहे हो, लेकिन अंति नहीं है, लोग हंसेंगे तुम पर। तो इसलिए सीधी सीधी बात है, कृपा करने में तुम्हारा क्या लगता है, कोई परिश्रम नहीं है, तो इसलिए तुमको भी छुट्टी मिल जाएगी। कृपा करोगे तो मेरा भी काम बन जाएगा। और अगर तुम न्याय करते हो तो न्याय करने में एक एक कर्म को नोट करना पड़ेगा और उसका फल देना पड़ेगा। और ये कर्म नोट करने में भी बड़ी बारीकी है। It's not easy just taking down the karma. For instance, somebody looks at somebody. Now we all saw that this person is looking, right? But God does not look at the external action. What we do with our senses, He's not concerned. He wants to see the inside. How did the person look? Was I love? Was I hate? What was the inner feeling? That's what He notes down. लैला मजनू ने भी देखा और मीरा श्री कृष्ण ने भी देखा, लेकिन देखिए दोनों का फल टोटली ऑपोजिट, क्योंकि भीतर वाली बात उनको नोट करना पड़ता है। तो कितना बड़ा परिश्रम है हमारे सारे अनंत जन्मों के ये हिसाब किताब रखना। It's a very complex computer. He's handling it, but it's a lot of hard work, isn't it? आप खाली कृपा कर दो तो हमारा काम बन जाए। और देखिए एक बात आप नहीं जानते, वो क्या? वो ये कि आपसे अधिक दयालु कृपालु आपके संत हैं। आप कृपा करते हैं, लेकिन उनका जो कृपा करना है वो और अधिक है। तुलसीदास जी ने भी यही कहा था ना कि महापुरुष ये भगवान से अधिक दयालु हैं। क्यों? तो वो इस चीज को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि महापुरुष हमारी तरह संत हमारी तरह इसी संसार में थे और इस संसार में जो कुछ उन्होंने भोगा, the saints went through all the trials and tribulations of this material world just like we do, so they understand what we go through, how hard it is. कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं शरणागति करने के लिए, आसान नहीं है। तो महापुरुष समझते हैं इस बात को, इसलिए उनके अंदर कूट कूट कर दया भरी पड़ती है, भरी हुई है। अब वो हमको आकर समझाते भी हैं, परिश्रम करते हैं, हमारे साथ भगीरथ प्रयत्न करते हैं ये संत, और समझाते हैं, हमको बात समझ में भी आती है, लेकिन अनंत जन्म बीत गए, लेकिन लगाते लगाते करेंगे, जरा ये काम है, जरा वो काम है। We all know that with most people, sometimes including us, the material world is a priority. ये काम बहुत जरूरी है और दिन रात महाराज जी समझाते हैं, मानव दे ये दुर्लभ है, क्या पता फिर मिले ना मिले, कर लो अपना काम। ये छूट गया तो फिर गोल्डन चांस से तुम चूक जाओगे। So the priority should be, यानी फर्स्ट क्या है वो हमारा लक्ष्य और बाकी सेकेंडरी हो, ऐसे हमको बार बार सोचना पड़ेगा। तो महापुरुष मिले भी, उन्होंने समझाया भी और हमको समझ में भी आया, लेकिन हमने उधार करेंगे। और ये बात आज नहीं हुई है, पहले भी ये सारी कृपाएं हमको मिली हैं।
लेकिन करेंगे करेंगे करते ये मानव देह हमारा छिन गया। तो इसलिए मैं यही आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि हम आपका न्याय नहीं चाहते, क्योंकि न्याय करने में आपको भी परिश्रम है और इसी प्रकार हमारे तो अनंत अनंत पाप है, तो हम कब तक भोगते रहेंगे। एक बात, नंबर 2, आप न्याय करेंगे तो क्या होगा? हम संसार में ही तो रहेंगे। If you inflict justice, then what will happen? We will remain in the world, right? And when we remain in the world, then we will be governed by Maya, right? Because we are not free from Maya. And once we are governed by Maya, what's going to happen? We are going to do wrong. गलत करेंगे ही करेंगे, क्योंकि माया हावी है हमारे मन पर। We are governed by Maya. So we will do wrong, we will sin. Then that countless balance is going to remain countless. We're just going to keep adding on, adding on, adding on, because we are still under Maya. So there is no way out. It's only if you shower your grace and look towards Maya. इसको छोड़ दो. Leave the soul. That soul is mine. और फिर उसके बाद माया दोबारा नहीं आएगी। तो इसलिए मैं आपसे बार बार यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आपका न्याय नहीं चाहिए, केवल कृपा चाहिए। कृपा से ही मेरा काम बढ़ेगा, क्योंकि अनंत पाप किए बैठा हूँ और जब तक माया रहेगी मैं अनंत पाप करता ही रहूँगा। तो भगवान कहते हैं, सुनो, ये जो तुम न्याय कह रहे हो ना, ये भी कृपा ही है। हिसाब किताब लिखा भगवान ने ना हमारा, तो हमारा 25% प्यार हो गया भगवान से, इसलिए आप लोग यहाँ पे बैठे हो। इसलिए मन से हम लड़ते भी हैं, मंदिर जाना है, हटाओ जी, बहुत मुश्किल है वहाँ जाना भी। You have to get up so early in the morning, it's pretty difficult, and then follow the particular timings and everything. So it's difficult. The mind is always making excuses, and then you fight with the mind. No, I have to go. This is a golden opportunity. I must not lose it. No matter what happens, I have to go. Thinking of all the effort, every moment, his whole life revolved around just showering grace on us. So we are fighting with the mind. How did it happen? Because we had that ready-made balance of 25%, which was carried forward to the next life, and we call that justice, because he noted our action. That's not justice, that is grace. अगर भगवान ने हमारी ये भक्ति वो नोट नहीं की होती, तो फिर हम अगले जन्म में कैसे वो सारा हमारा किया कराया जीरो हो जाता। तो उन्होंने कृपा करके ये सब कुछ नोट करके हमको दिया। तो भगवान की 2 प्रकार की कृपा होती है। एक होती है सामान्य कृपा, ordinary grace, and the other grace is special grace. Now this ordinary grace, because God cannot do anything else, we think it's justice, and sometimes we even blame God for being unjust. It's totally a wrong understanding. Because God and the saints cannot do anything else except grace and love. That's all. ये हम लोग महाराज जी से सुनते ही हैं। तो जिसको हम न्याय कहते हैं ना, वो भी कृपा है। भगवान ने क्या किया? हम लोग पेंडिंग में
पड़े थे। प्रलय में सभी जीव पेंडिंग में पड़े रहते हैं। अभी उनको वो दिव्यानंद नहीं मिला, अभी उनके सारा संचित कर्म की, पाप की, वो सारा काउंटर बैलेंस अभी पड़ा हुआ है। तो फिर कृपा शक्ति है आती है भगवान के पास, भैया इनको छोड़ो, निकालो अंदर से बाहर और इनको फिर से चांस दे दो कि वो इस 84 में से निकले। देखिए तब से जब सृष्टि प्रारंभ हुई वहीं से कृपा शुरू हुई। उसके बाद पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये सब हमारे लिए उपलब्ध है। चाहे वो भगवान को माने ना माने, उससे कोई मतलब नहीं है। दिस ग्रेस इज अवेलेबल टू ऑल। फिर भगवान ने हमको ये शरीर दिया, ये जो हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ये सब इंद्रियों की शक्ति भी भगवान ने दी है। चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुर्वंशी पश्यति, ये सारा लिखा हुआ है ना हमारे वेदों में भी। तो ये जो परमात्मा रूप में भीतर बैठे हैं, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, अंदर बैठे हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में चाहिए ना, तो बैठकर जो नोट कर रहे हैं, वो नोट करना भी कृपा है। और उसके बाद ये सब कुछ उन्हें, यानी सृष्टि प्रारंभ हुई और कृपा प्रारंभ हो गई, और उसके बाद हमारे अंदर बैठकर उन्होंने कर्मों को नोट भी किया, फिर उसके बाद उसका फल भी दिया। ये सब कृपा 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 ही हुई। ये कृपा नास्तिक के लिए भी है। भगवान को गाली देता है तो भगवान ने ऐसा तो नहीं किया ये तो आपको गाली देता है, हटाओ इसके लिए पानी जहर हो जाए, ऐसा नहीं करते भगवान। सबके लिए वो कृपा, ये सामान्य कृपा, ordinary grace which is given to everyone, no matter whether they believe in a God or not. Then comes Vishesh Kripa. Vishesh means very special grace. Who is this grace given to? Those who are surrendered, who have that faith, 100% faith, a sense of belonging to God. Now, when will this sense of belonging come completely? When the awareness that I'm not this body, I'm a soul. मैं आत्मा हूँ, तो ऑटोमेटिकली हमारा सारा नाता श्री कृष्ण से ही है। It cannot be to anybody else because the soul is divine, a soul is eternal. The relationship of a divine eternal soul can only be with the divine eternal supreme being. So when this kind of realization comes, then what happens? We hear in the Gita, अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. Takes up the responsibility to see what you have now. People takes whatever you have. Doesn't it declare at the end of the Gita to Arjun? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो, तुम्हारी सारी फाइल में जला के जीरो कर दूंगा, बस मोक्षयिष्यामि मा शुचा, and I will liberate you. So all this special grace is available all the time. He's waiting for us. Come and surrender to me, and I will shower this special grace on you. And no matter how many murders you committed, no matter how many times you have been stealing, lying, whatever you have been doing, everything is zero. That file is gone. You don't need to worry at all. This cannot happen in the world. If you repent before a Supreme Court and say, please, this time, I know I have murdered, I've done wrong, but please forgive me, I promise not to do it again. ऐसे गिड़गिड़ाने से कुछ भी नहीं होने वाला. The judge will tell you, well, I'm sorry, yes, I'm so happy to see that you're so repentant, but you will have to go through the punishment. You cannot, next time you'll see. Next time, where will the next time be?
You're going to be angry. But look at the God of God. How much mercy, how much grace there is. Not even one of our wrongdoings we need to go through. Once we surrender, everything is forgiven. Can there be any kind of grace like this ever available? It's dead grace. So, Maharaji always puts in a lot of humor explaining these important philosophies which I just spoke about. So this particular composition of his, Premas Madhura में, कोई कह रहा है नहीं पई हो प्रभु पार न्याय करिए, अगर न्याय करोगे, मैंने बताया ना न्याय भी कृपा है, लेकिन वो कब तक चलेगा? मैं साधना करता रहूंगा, ठीक करूंगा, फिर करूंगा, ऐसे करेंगे हम लोग, we procrastinate, तो फिर कैसे बनेगा? और फिर दूसरी बात है कि बिनु जाने अपराध करत जो सो दंड है। संसार में क्या होता है, अगर कोई कहे मुझे पता ही नहीं था, क्या नहीं पता था, तुमको लाइसेंस मिला है ड्राइविंग? हाँ मिला है, तो तुमको ये नहीं पता है कि ये नो एंट्री है, तुमने वहां पार्क कर लिया, ये जो पार्किंग है ये केवल उनके लिए है जो हैंडीकैप्ड है, साइन बना हुआ है, तुमने क्यों पार्क किया? और यहाँ पे लिखा है कि ये नो एंट्री वाला है और तुम एंटर कर गए, हमें नहीं पता ऐसे चलेगा? You are supposed to know, right? तो संसार में बिना जाने भी अपराध करता है उसको दंड मिलता है। और मेरा क्या हाल है? महापुरुषों ने समझाया, एक चीज बताई है, पुनीत जो जानी कर पाप, जानते हुए भी गड़बड़ करते हैं हम लोग, गलत सोचा, गलत किया, टाइम वेस्ट किया, हमें पता भी है, ये सब चीजें, is this necessary what I'm doing, what I'm thinking, ये सब हमको अपने मन पर निग्रह थोड़ा सा करना पड़ेगा। ये भगवान जो हमको दंड देते हैं उसमें कृपा है, जैसे कि एक माँ भी अपने बच्चे को पालने के लिए तो सब कुछ अपनाती है ना, साम दाम दंड भेद अपनाती है ना, क्यों? बच्चे के भले के लिए। तो हमको भी ये जो दंड मिलता है, भगवान इशारा करते हैं माया को, जो तुम्हारे पास आए मेरा बच्चा उसको दंड दो, मेरे पास भेजो। ये माया हेल्प करती है भगवान की, उसको आज्ञा है, जो तुम्हारी शरण ले आनंद मिलेगा, उसको एक मार दो, यानी give that person a beating so he comes to me। तो मैं तो जान कर पाप करता हूँ, तो मेरी क्या गति होगी? I am scared to even think the nature of punishment that I will receive, that knowing everything I'm still doing wrong। तो न्याय होत जगहु पैर तुम। In the world, I hear there is justice. If you do wrong, you have to be punished. All that happens in the world. But you are the ocean of unlimited grace. तुम तो करुणा कर कहलाए। The whole world knows you as one who graces. Every religion talks about the grace of God. For by grace are you saved through faith. God who is rich in mercy. The Bible says that, and our scriptures are full of this word of kripa. So, kahat kripalu na chaturai kachu. So sometimes we try to deceive God with, high-flown words and all that, just saying sorry and doing the same thing again. But this particular soul is saying to God, honestly, I'm being honest with you. I cannot ever attain my goal. I cannot ever attain you if you're going to take into account all my countless sins. So you can come and see in my heart that I'm sincerely asking for your grace, and please give me your grace, that's all I have. दया चहो नहीं